तो भाई अब देख कर लग रहा है कि आज की रॉ लास्ट रॉ थी एजे स्टाइल्स की, और अब उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि रॉयल रंबल के बाद भाई वो WWE से जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कनाडा से आज हमें देखने को मिली। तो भाई रॉ की ओपनिंग करते हैं एजे स्टाइल्स, जो कि थोड़े बहुत इमोशनल लग रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें भी पता है कि ये लास्ट रॉ हो सकती है उनके करियर की। यहाँ क्राउड भी भाई उन्हें बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट कर रहा था। जिसके बाद वो रिंग में आकर प्रोमो कट करते हैं और बताते हैं कि गंथर ने तो पूरा मूड बना लिया है कि आज की रॉ उनकी लास्ट रॉ होने वाली है, लेकिन उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अभी एजे स्टाइल्स ने पहले से ही बता दिया था कि इस साल वो रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ वो मेंशन करते हैं कि भाई मैंने बताया था कि इस साल मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। और भाई यहाँ उनका इरादा है कि जॉन सीना की तरह उनका रिटायरमेंट ईयर भी हो। जैसे 2025 पूरा डेडिकेटेड था जॉन सीना के लिए, तो 2026 एजे स्टाइल्स के लिए क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद एजे स्टाइल्स एक बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं, जहां उनका कहना था कि भाई एक ना एक चीज़ सबकी होती है जो कि वो रिटायरमेंट से पहले करना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा है कि 2026 में उनके हाथ में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल आ जाए। जिसके बाद हमें क्राउड का एक खतरनाक सा रिएक्शन यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स के हाथ में लास्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल आ जाए। अब यहाँ एजे स्टाइल्स ने वर्ल्ड टाइटल मेंशन करा था, तो हमें पता है कि फिलहाल वर्ल्ड टाइटल किसके पास है। तो इसके बाद सीएम पंक की एंट्री होती है। अभी आज की रॉ तो उनके होम टाउन से ही थी, तो भाई क्राउड की तरफ से रिएक्शन तो उन्हें अच्छा मिलता ही है। लेकिन रिंग में आकर एजे स्टाइल्स से कहते हैं सीएम पंक की भाई तू क्या कर रहा है, और ये क्या रिटायरमेंट वाले पचड़े में पड़ गया, अभी तो हमारी उम्र भी नहीं हुई है रिटायर होने की। यहाँ वो थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताते हैं कि 20 साल से वो एजे स्टाइल्स को जानते हैं और उनके अच्छे खासे रिलेशन है उनके साथ। लेकिन एजे स्टाइल्स डायरेक्टली कहते हैं कि भाई मैं गंथर को तो हरा ही सकता हूँ, मैं तुझे भी हरा सकता हूँ। अभी यहाँ से लग रहा था कि भाई गाड़ी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि भाई अगर तू रॉयल रंबल में रिटायर हो गया तो खुद को कैसे प्रूव करेगा कि तू मुझे हरा सकता है। अभी इसके बाद एजे स्टाइल्स कहते हैं कि ठीक है भाई आज की रॉ में ही मैच कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे नंबर 1 कंटेंडर बना दिया जाएगा और गंथर को रॉयल रंबल में हराने के बाद उन्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन सीएम पंक यहाँ कुछ और ही मूड से आए थे, और वो यहाँ क्लियर करते हैं कि भाई वर्ल्ड टाइटल के लिए इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो हमारा मैच होगा उसमें वर्ल्ड टाइटल को इन्वॉल्व कर देते हैं। अभी क्राउड बहुत बुरी तरह से चाह रहा था कि भाई एजे स्टाइल्स एक्सेप्ट कर लें सीएम पंक का चैलेंज, जिसके बाद एजे स्टाइल्स एक्सेप्ट कर भी लेते हैं और यहाँ से एजे स्टाइल्स वर्सेस सीएम पंक का मेन इवेंट में मैच सेटअप हो जाता है। इसके बाद हमें वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन, रोक्सेन परेज, रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस रेहा रिप्ली, इयो स्काई और स्टेफनी वकार का। अभी इस मैच को सेटअप इसीलिए करा गया होगा क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये सारे एक साथ इन्वॉल्व थे। बाकी ये मैच हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, लेकिन रेहा रिप्ली को थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट दिखाया जा रहा था। यहाँ थोड़ी हॉट टैग वाली सिचुएशन हमें दिखाई जाती है, जैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दिखाई जा रही थी, जहाँ रेहा रिप्ली के रिंग में आने के बाद भाई सफाई हो जाती है और वो सबको बजा रही थी। एंड में रिपटाइड लगाती हैं वो रोक्सेन परेज को, और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है रेहा रिप्ली की टीम की। इसके बाद बैक स्टेज से एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट हमें देखने को मिलता है सीएम पंक और फिन बैलर के बीच में। अभी हमें पता है कि वर्ल्ड टाइटल के लिए लास्ट वीक मैच हुआ था सीएम पंक और फिन बैलर का, जहां फिन बैलर हार गए थे। लेकिन इसके बाद हमें थोड़ा फेस वाला रिएक्शन उनका देखने को मिला था। तो इस सेगमेंट में भी भाई फिन बैलर थोड़ी फेस वाली वाइब दे रहे थे। यहाँ वो सीएम पंक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आज उनकी बहुत बड़ी नाइट होने वाली है, क्योंकि उनके होम टाउन में उन्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए मेन इवेंट में मैच करना है। लेकिन स्टिल उनका इरादा है कि भाई वर्ल्ड टाइटल से वो दूर नहीं जाने वाले। अभी यहाँ सीएम पंक कहते हैं कि पहले भाई तू जजमेंट डे से दूर हो जा, क्योंकि जजमेंट डे में कचरा भरा पड़ा है, और यहाँ वो कचरा डोमिनिक मिस्टीरियो को बोल रहे थे। इसी के साथ सीएम पंक कहते हैं कि भाई रॉयल रंबल को जीत जा, जिसके बाद मुझे चैलेंज कर और रेसलमेनिया में हम फिर से मैच करेंगे। वैसे यहाँ तो फिन बैलर के इरादे ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन लेटर ऑन जो वो करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा था। इसके बाद भाई हमें रिंग में विजन देखने को मिलती है, और यहाँ रिंग में आकर पॉल हेमन एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि एडम पेयर्स ने ब्रॉन बेकर के ऊपर सबसे पहले हाथ डाले थे, लेकिन एडम पेयर्स ने ब्रॉन बेकर को सस्पेंड कर दिया। तो पूरी गलती सिर्फ एडम पेयर्स की थी। अब इसके बाद यहाँ एडम पेयर्स भी आते हैं, जो कि मान लेते हैं कि हाँ उन्हीं की गलती थी और उन्होंने ही ब्रॉन बेकर के ऊपर पहले हाथ डाला था। जिसके बाद ब्रॉन बेकर का फाइनली सस्पेंशन हटा लिया जाता है। इसी के साथ वो पॉल हेमन से कहते हैं कि उन्हें पता है कि पॉल हेमन को और क्या चाहिए। जिसके बाद भाई रॉयल रंबल के लिए भी ब्रॉन बेकर को अनाउंस कर दिया जाता है, और भाई रॉयल रंबल में वो अकेले नहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ ये भी अनाउंस हो जाता है कि लोगन पॉल, ब्रॉनसन रीड और ऑस्टिन थ्योरी भी रंबल में होने वाले हैं। तो भाई रॉयल रंबल में पूरा विजन का आतंक हमें देखने को मिलेगा। जिसके बाद भाई पॉल हेमन तो बहुत अच्छे तरीके से खुश हो गए थे, पर कुछ तो है जो शायद एडम पेयर्स को फोर्स कर रहा है कि विजन को वो थोड़ा सपोर्ट करें, जो कि वही मिस्ट्री कॉलर लग रहा है जिसने लास्ट वीक एडम पेयर्स से बात करी थी, और शायद आने वाले टाइम में रिवील भी हो जाएगा कि वो मिस्ट्री कॉलर कौन था।
अब इसके बाद यहाँ रे मिस्टीरियो की एंट्री हो जाती है और हमें ऑस्टिन थ्योरी और रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। यहाँ ड्रैगन ली और पेंटा भी रे मिस्टीरियो के साथ ही आए थे। अभी क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी के साथ पूरी विजन की टीम थी तो यहाँ चुल भी हो रही थी, जिसकी वजह से आसानी से ऑस्टिन थ्योरी को विक्ट्री मिल जाती है। अभी वैसे इसके बाद यहाँ पेंटा और ड्रैगन ली भी आते हैं और भाई पूरी विजन की टीम मिलकर तीनों की धुलाई करती है। और अब रॉयल रंबल को डोमिनेट करने के लिए ब्रॉन बेकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। फिलहाल उनके चांसेस रोमन रेंस के जितने ही हैं कि वो भी रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं। इसके बाद बैक स्टेज से फिर से हमें विजन का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां शायद पॉल हेमन फिर से वही मिस्ट्री कॉलर से बात कर रहे थे और यहां लोगन पॉल सजेस्ट करते हैं कि ब्रॉन बेकर की हमें रॉयल रंबल में मदद करनी चाहिए जीतने में। तो रॉयल रंबल में शायद ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद हमें नटालिया का एक प्रोमो पैकेज दिखाया जाता है जहां वो बात कर रही थी कि अब वो नई नटालिया बन चुकी हैं और उनका इरादा मैगजीन ड्यूप्री को बजाने का है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से गंथर का सिट डाउन इंटरव्यू दिखाया जाता है माइकल कोल के साथ। यहाँ माइकल कोल कहते हैं कि भाई एजे स्टाइल्स को तो तूने पहले ही हरा दिया है तो अब तुझे क्या मिलेगा उसे दोबारा हरा कर। जहाँ गंथर का कहना था कि भाई उन्हें बहुत कुछ अभी भी गेन करना है क्योंकि अब की बार एजे स्टाइल्स का करियर ऑन द लाइन है तो भाई उनका करियर भी उन्हें खत्म करना है। यहाँ गंथर ये भी मेंशन करते हैं कि वो थक चुके हैं कि पुराने सुपरस्टार्स भाई अपने पूरा रिटायरमेंट वाले मूवमेंट्स लेते हैं। जहाँ किसी का रिटायरमेंट टूर हो रहा होता है तो कोई ड्रीम मैचेस कर रहा होता है, लेकिन गंथर के हिसाब से ये सब फालतू की चीजें हैं और लाइमलाइट उनके ऊपर होनी चाहिए। ये सब गंथर जॉन सीना और गोल्डबर्ग को मेंशन करके बोल रहे थे। जिसके बाद भाई गंथर माइकल कोल को भी धमकी देते हैं कि तेरा भी करियर मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वो चाहते हैं कि माइकल कोल खुद अनाउंसमेंट करें रॉयल रंबल में कि एजे स्टाइल्स रिटायर हो चुके हैं। वैसे ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा था जहां गंथर को बहुत डोमिनेट दिखाया जा रहा था और भाई गंथर की बातें भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती हैं। ऐसा लगता है कि वो रियल चीज़ बोल रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो होने भी वाला है और हमें पता है कि बाद में वो हो भी जाता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि शायद उसी मिस्ट्री कॉलर से बात कर रहे थे। इसके बाद फिन बेलर भी यहाँ आते हैं जो कि अनाउंस करते हैं कि भाई वो भी रॉयल रंबल मैच में होंगे, लेकिन एडम पेयर्स उन्हें बताते हैं कि रॉयल रंबल तो भाई फुल हो गई है और इस बार वो रॉयल रंबल में नहीं आ सकते। अभी ये बड़ी रैंडम सी चीज़ हो गई क्योंकि फिन बेलर के बिना रॉयल रंबल कैसे हो सकती है। फिन बेलर भी यहाँ यही कह रहे थे और बड़े गुस्से में लग रहे थे। अभी रॉयल रंबल मैच से तो फिन बेलर का पत्ता कट गया, लेकिन शायद उनके लिए रॉयल रंबल में दूसरे बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हैं जिसका इंडिकेशन रॉ के एंड में हमें मिल जाता है। इसके बाद वैसे फिन बेलर की मुलाकात लिव मॉर्गन से भी होती है जो कि बड़े गुस्से में लग रही थी क्योंकि उन्होंने अभी जो लेटर ऑन सीएम पंक से उनकी बात हुई थी शायद वो सुन ली है। यहाँ वो बताती हैं कि भाई तेरी फैमिली जजमेंट डे ही है तो यहाँ वहाँ भटकने की तुझे ज़रूरत है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमें नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलता है टैग टाइटल्स के लिए। ये एक फैटल 4-वे मैच था लॉस अमेरिकानोस, अमेरिकन मेड, अल्फा एकेडमी और न्यू डे के बीच में। यहाँ वैसे इस मैच को देखने के लिए जे ऊसो भी आए थे जो कि बस अकेले ही आए थे क्योंकि जिमी ऊसो तो फिलहाल यूएस से बाहर जा नहीं सकते। अभी ये मैच तो हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से अकीरा टोजावा रेसल कर रहे थे बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। कह सकते हैं कि इस मैच की पूरी हाईलाइट उन्हीं पर थी। अभी मैच की एंडिंग भी उन्हीं के साथ होती है जहाँ वो जूलियस क्रीड को स्वानटॉन बॉम्ब लगाते हैं। इसी के साथ अब अल्फा एकेडमी न्यू डे को फेस करने वाली है टैग टीम टाइटल्स के लिए। इसके बाद बेकी लिंच का बैक स्टेज से एक प्रोमो दिखाया जाता है जहां वो अनाउंस करती हैं कि वो भी रॉयल रंबल मैच में होंगी। अभी WWE देखकर लग रहा है कि सारे सुपरस्टार्स को अभी रिवील करने वाली है क्योंकि आधे से ज़्यादा सुपरस्टार्स को तो भाई WWE ने अनाउंस कर दिया है। इसके बाद यहाँ कायरी जेन और ऑस्का भी आती हैं जहाँ कायरी जेन का कहना था कि बेकी लिंच ऑस्का के लिए रेडी नहीं है। वैसे ऑस्का तो अनाउंस है रॉयल रंबल के लिए, लेकिन कायरी जेन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है अभी रॉयल रंबल में, तो शायद इस बार वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। इसके बाद वैसे बैक स्टेज रकेल रॉड्रिगेज और स्टेफनी वकार की हमें ब्रॉल भी देखने को मिलती है। इसके बाद स्टेफनी वकार और एडम पेयर्स भी हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं जहां स्टेफनी वकार रकेल रॉड्रिगेज के साथ मैच की मांग करती हैं। यहाँ उन्हें मैच मिल भी जाता है और नेक्स्ट वीक हमें इनका मैच देखने को मिलेगा जो कि स्ट्रीट फाइट मैच होगा और फाइनली शायद इनकी राइवलरी यहाँ खत्म हो सकती है। इसके बाद हमें क्राउड से जेवॉन इवॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि अनाउंस करते हैं कि वो भी अब रॉयल रंबल मैच में होंगे। अभी तक लग रहा था कि शायद वो इंजर्ड हैं, लेकिन अब शायद रॉयल रंबल तक वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे इसके बाद हमें ओवा फेमी का भी एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो भी अब रॉयल रंबल मैच में होंगे। नेक्स्ट हमें रॉ का मेन इवेंट एजे स्टाइल्स और सीएम पंक के बीच में देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अभी ये मैच भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था और पेपर व्यू लेवल का मैच था जो कि हमें रॉ में देखने को मिल रहा था। यहाँ दोनों तरफ से भाई नियर फॉल्स किकआउट भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि कोई भी हारने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन भाई इस मैच का रिजल्ट तो कोई निकलता नहीं है क्योंकि यहाँ फिन बेलर की एंट्री हो जाती है जिसके बाद सीएम पंक को बजाया जाता है।
और यहाँ से क्लियर लग रहा है कि फिन बेलर अभी भी डन नहीं हुए हैं सीएम पंक से, जो कि उन्होंने अर्लियर अभी रॉ में कहा भी था। लेकिन उस टाइम तक लग रहा था कि शायद बेबी फेस टर्न होने वाला है फिन बेलर का। लेकिन अभी जो रॉ के एंड में हुआ उसके बाद देखकर लग नहीं रहा है कि फिलहाल फिन बेलर बेबी फेस टर्न की तरफ जा रहे हैं। अब लग रहा है कि शायद फिन बेलर और सीएम पंक का रॉयल रंबल में एक और मैच होगा, क्योंकि अभी एडम पेयर्स कह चुके हैं कि फिन बेलर रॉयल रंबल के मैच में तो नहीं होंगे। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि फिन बेलर और सीएम पंक का वर्ल्ड टाइटल के लिए एक और मैच कराया जाए। वैसे एजे स्टाइल्स की बात करें तो पॉसिबली ये आज उनकी आखिरी रॉ थी और अब सच में शायद वो रिटायर ही होने वाले हैं। अभी शिंसुके नाकामुरा ने भी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली थी जहां उन्होंने बताया कि एजे स्टाइल्स खुद ही रॉयल रंबल में रिटायर होना चाहते थे। तो ये मैच रैंडमली बुक नहीं करा गया है, एजे स्टाइल्स खुद ही चाहते हैं कि वो रॉयल रंबल में ही रिटायर हो जाएं। इसीलिए शायद WWE ने सीएम पंक के साथ आज उनका मैच भी करवा दिया, क्योंकि फैंस बहुत टाइम से चाह रहे थे कि ये मैच भी लास्ट टाइम हो जाए। आज की रॉ वैसे हमें बाकी की जो अभी रॉ हो रही हैं उनसे तो अच्छी देखने को मिली, और ये मेन इवेंट भाई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा था। वैसे कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।